हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। तो आइए हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो लर्निंग स्टेप में सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 में हम क्या जानेंगे जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। और इसमें उसके बाद स्टेप 2 है, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे जी सेलेक्ट टू लेंथ एलिमेंट, चार्जेस की लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। और चौथे नंबर पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज लेंथ्स। और पांचवा और आखिरी स्टेप होगा, हमने फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है फॉर होल लेंथ ऑफ सर्कल। ठीक है जी, तो ये थे स्टेप्स जिनको हमने फॉलो करना है। तो चलिए अब हम परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। सो कंसीडर वी हैव अ रिंग of center O and radius R. Let the positive charge is uniformly distributed over the circumference of the circle. ये आप सर्कल देख रहे हैं और इसमें एक मैंने सेंट्रल एक्सिस लगा दिया है, ठीक है, जो कि सेंटर से गुजर रहा है। और अब सबसे पहले ये दो लेंथ एलिमेंट ले लेने हैं। ये देखें, ये दो लेंथ एलिमेंट हैं जो कि सिमेट्रिकली एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये एक ये लेंथ एलिमेंट और एक ये लेंथ एलिमेंट है, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ से हमने जी लेट डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द लेंथ एलिमेंट डी एस। सो द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग विल बी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई। नाउ कंसीडर स्मॉल लेंथ एलिमेंट सिमेट्रिकली ऑन द ईदर साइड ऑफ द डायामीटर। वी डिनोट these length elements by L and M in the figure। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो आपको येलो कलर के लेंथ एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। ये इसको L बोल देना है और ये वाला जो है इसको हमने क्या बोल देना है, ये हमारा M लेंथ एलिमेंट होगा। और ये P वो पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है इन दो लेंथ एलिमेंट्स की वजह से, और बाद में फिर हम इंटीग्रेट भी कर देंगे। ठीक हो गया। अब जी लेट P इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। सो जी मैथमेटिकल फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो हमारे पास ये सर्कल है जी, और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिए हैं दोनों लेंथ एलिमेंट की वजह से। सो वी विल राइट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P L की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये DEL होगी। और इसी तरह हम M की वजह से देखेंगे, ये M है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से गुजरेगा और ये होगी DEM, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये रहा। तो ये DEL इक्वल्स DK/DQ अपॉन R स्क्वेयर and DEM equals DK/DQ upon R स्क्वेयर। ये इनका मैथमेटिकल फार्मूला है। अब मैंने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी यहाँ शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दो ऊपर रेड जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट हैं। और बाकी जो ग्रीन कलर में यहाँ पे मैंने शो किए हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। अल्टरनेट एंगल होते हैं, आपको पता है। एल पॉइंट के ऊपर जो सर्कल पे एंगल बन रहा है वही एंगल इस तरफ बनेगा। इस तरह जो डायमीट्रिकली ऑपोजिट साइड पे होगा सिमेट्रिकली, वो भी सेम एंगल उसी तरह बनाएगा। तो ये एंगल भी थीटा थीटा बनेंगे। अब आप यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि इनकी राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनकी फिर लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। सो DEL और DEM मैग्नीट्यूड वाइज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, DEL और DEM इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें DEL x DEL cos थीटा, और इसी तरह ये DEL y DEL साइन थीटा के इक्वल, और इसी तरह DEM x इक्वल्स DEM cos थीटा के होगा और DEM y DEM साइन थीटा के इक्वल होगा।
सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अब हमने रेक्टेंगुलर रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दोनों एक्स कंपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक्स रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट निकल आएगा। तो डी ई एल एक्स प्लस डी ई एम एक्स दोनों कंपोनेंट्स को हमने ऐड अप कर दिया और वहाँ से हमने इनकी पीछे से हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो डी ई एल और डी ई एम चूँकि इक्वल हैं, यहाँ हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे और रिजल्ट हमारा यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये ज़ीरो आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डी ई वाई, डी ई एल वाई और डी ई एम वाई दोनों को आपस में ऐड अप करने से होगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, आपने पीछे डायग्राम में देखा जो रेड कलर की लाइन थी वो ऊपर की तरफ थी। तो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू को भी पुट कर देनी है। देखिए डी ई एल साइन थीटा और डी ई एम साइन थीटा, क्योंकि डी ई एल और डी ई एम आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ऐड अप होके आ जाएंगे डी ई वाई टू डी ई एल साइन थीटा, ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू लेंथ एलिमेंट विल बी, ये वेक्टर सम हमने लेना है। देखें आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर देनी है और ये जवाब देखें हमारे पास आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू टू डी ई एल साइन थीटा। और अगर हम पूरी सर्कल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो हम फिर क्या कर देंगे, बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे। हम ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों साइडों से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए जी हमने ये इंटीग्रेट कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने लिमिट लेनी है 0 से पाई आर लेनी है। हमने यहाँ पे चूँकि 2 एलिमेंट लिए हैं तो इसलिए हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक का जो फासला है वो पाई आर है। तो यहाँ लिमिट होगी पाई 0 से पाई आर। तो नेक्स्ट ये हमने ये वैल्यू यहाँ से डी ई एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ये के डी के अपॉन आर स्क्वायर होगा और साइन थीटा वैसे ही 2k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और बाद में हमने साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, z बाई आर है और ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और फिर अब ये जो इंटीग्रेशन होगी ये सिर्फ ds के ऊपर रहेगी। ठीक है, ds के ऊपर यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ अप्लाई होगी और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई आर माइनस 0 और ये आ जाएगा पाई आर। तो ये 2z के डी क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू पाई आर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पूरे रिंग की वजह से है। अब फर्दर हम बढ़ते हैं। सो एज वी नो डैट लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस था, ये पहली इक्वेशन थी और यहाँ से हम इसको डी क्यू इक्वल्स डी एस लैम्डा डी एस भी लिख सकते हैं। बाय इंटीग्रेटिंग ऑन होल सर्कल वी विल गेट, जी ये टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2 पाई आर। यहाँ पे जो आपने ना ऑन होल सर्कल लिया था हमने, आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अब आपने 2 पाई आर ही लगाना है। ठीक है, सो और आल्सो आप ये भी जानते हैं फ्रॉम फिगर पाइथागोरियन थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमने पिछली इक्वेशन में पुट करनी है, ये वाली और ये वाली जहाँ आई हैं, आर आया तो वहाँ ये पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल रिंग ऑफ चार्ज वो ये निकलेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ हमने इसके 2 केस डिस्कस करने हैं। केस 1 है व्हेन z इज इक्वल टू वेरी वेरी ग्रेटर देन r, यानी आप देख रहे हैं कि अगर z बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा देन द सेकंड टर्म इन द डिनोमिनेटर विल बी निग्लिजिबल। ये वाली जो टर्म है r ये निग्लिजिबल हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे 0 कर दिया हमने, r की जगह 0 पुट किया और इसको देखेंगे फर्दर ये e इज इक्वल टू के क्यू अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि आपने सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर मालूम की थी। मतलब जब आप ये जी को बहुत ज़्यादा बड़ा आर से कर देंगे तो आपका जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होगा। केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, जी को हमने 0 पुट कर देना है और देखना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। व्हेन जी 0 हो जाएगा देन आप देखेंगे कि पॉइंट P जो है वो सर्कल के सेंटर पे ही लाई करेगा।
और देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड हैंस नो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो जब आप z को यहाँ पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये देखें z की जगह 0 पुट कर दिया यहाँ पे, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 0 पुट किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप z को 0 पुट करते हैं तो पॉइंट P जो होगा वो सर्कल के सेंटर में लाई कर रहा है, और वहाँ पे न्यूट्रल जोन है, और वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। सो स्टूडेंट, ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। सी यू नेक्स्ट, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।